आईफोन के बाद भारत में बनेगा फ्रांस का राफेल फाइटर जेट। पाकिस्तान और चीन का दम निकालेंगे भारत और फ्रांस। भारत की टाटा बनाएगी राफेल की हड्डी। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अगर आत्मनिर्भर बनना है तो अपने देश के अंदर ही अपने हथियार बनाने होंगे, क्योंकि भारत को भी पता है कि जंग के समय के अंदर अगर हथियारों की जरूरत आन पड़ी और अगर दुनिया में भी त्रासदी चल रही हो या उस देश की वॉर चल रही हो तो हथियारों की डिलीवरी लेट हो जाती है, और हथियार ही नहीं होंगे तो फिर सेना लड़ेगी किसके साथ और देश की सुरक्षा किसके साथ होगी। यही कारण है कि आज की समय की एक इमरजेंसी सिचुएशन की जरूरत है कि भारत के अंदर ही हथियार बने, और इसी एक गंभीरता को देखते हुए भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर राफेल की एक बड़ी डील करवा दी है, जिसे अमेरिका के आईफोन से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान और चीन का हड्डी एक करने के लिए भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर राफेल को भारत में बनाने का मन बना लिया है। दोस्तों, पाकिस्तान को दहलाने वाला भारत का राफेल फाइटर जेट, उसकी जो मेन बॉडी है अब भारत में ही बनेगी। भारत की टाटा एडवांस सिस्टम और फ्रांस की दसौल्त एविएशन के बीच एक बड़ा समझौता हो गया है। यह समझौता राफेल लड़ाकू विमानों के फ्यूलेज को भारत में बनाने के लिए है। दोनों कंपनियों ने प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट पर भी साइन कर दिए हैं। पहली बार राफेल विमान का फ्यूलेज फ्रांस के बाहर बनेगा। दसौल्त कंपनी के अनुसार यह भारत के एरोस्पेस सेक्टर में एक बड़ा निवेश है। इससे भारत में हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। इस साझेदारी के तहत टाटा एडवांस सिस्टम हैदराबाद में एक नया प्लांट लगाएगी। इस प्लांट में राफेल के मुख्य स्ट्रक्चरल सेक्शन बनेंगे। इसमें रियर फ्यूलेज के लेटरल शेल, पूरा रियर सेक्शन, सेंट्रल फ्यूलेज और फ्रंट सेक्शन शामिल है। फ्यूलेज विमान का एक मुख्य ढांचा होता है। माना जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2028 में इस प्लांट के फ्यूलेज बनना शुरू हो जाएगा। कंपनी का लक्ष्य है कि हर महीने 2 पूरे फ्यूलेज बनाए जाएं। दसौल्त एविएशन के चेयरमैन और सीईओ एरिक ट्रैपियर ने कहा कि यह भारत में हमारी सप्लाई चेन को मजबूत करने में एक निर्णायक कदम है। टाटा के साथ स्थानीय भागीदारों के विस्तार के कारण यह सप्लाई चेन राफेल को सफल बनाने में मदद करेगी। उनके समर्थन से यह गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगी। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर का भी पहला रिएक्शन आया गया है। उन्होंने कहा है कि यह साझेदारी भारत की एरोस्पेस यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में राफेल के पूरे फ्यूलेज का उत्पादन टाटा एडवांस सिस्टम की क्षमताओं में बढ़ते विश्वास और दसौल्त एविएशन के साथ हमारे सहयोग की ताकत को दर्शाता है। यह उस उल्लेखनीय प्रगति को भी दर्शाता है जो भारत ने एक आधुनिक मजबूत एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम स्थापित करने में की है, जो वैश्विक प्लेटफॉर्मों का भी समर्थन करता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि फ्यूलेज होता क्या है। दोस्तों, एरोस्पेस सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहा दसौल्त एविएशन एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से फ्यूलेज को बना रहा है। फ्यूलेज एक लंबी खोखली ट्यूब होती है। यह विमान के सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ती है। फ्यूलेज को खोखला इसलिए रखा जाता है ताकि वजन कम रहे। फ्यूलेज का आकार विमान के काम के अनुसार तय होता है। मसलन एक सुपरसोनिक फाइटर जेट का फ्यूलेज पतला और स्ट्रीमलाइन होता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि तेज गति से उड़ने में हवा का दबाव कम लगे। सुपरसोनिक विमान ध्वनि की गति से भी तेज उड़ते हैं। इसी तरह एक एयरलाइनर का फ्यूलेज चौड़ा होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री बिठाए जा सकें। एयरलाइनर में पायलट फ्यूलेज के सामने कॉकपिट में बैठते हैं। यात्री और सामान फ्यूलेज के पीछे के हिस्से में रखे जाते हैं। आमतौर पर ईंधन पंखों में स्टोर किया जाता है। 100 बातों की एक बात, और कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि ये जो फ्यूजलेज है ये बेसिकली एक हड्डी है जो कि एक इस्तेमाल होती है। इसके ऊपर ही चमड़ा चढ़ता है, इसके ऊपर ही सारा फ्रेम आता है और उसके बाद ही एक फाइटर जेट लगता है। दोस्तों, राफेल की हड्डी अब भारत के अंदर बनेगी। आपका इसके बारे में क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।